इज अ फ्रेंड। फिर हम और क्या क्या लगा सकते हैं, दिस फ्रेंड, दैट फ्रेंड, these friends, those friends, such friends। देखो ये सब क्या है, ये सब डेटर्मिनर्स है। इनके बाद अगर मैं कहूँ ही इज माई, पूछोगे माई क्या, माई फ्रेंड। अच्छा अब समझ में आया, यानी जब तक मैंने माई के बाद फ्रेंड नहीं लगाया तब तक आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा बोलना क्या चाहती है। दिस इज माई फ्रेंड, योर फ्रेंड, his, her, our, its, है ना। देखो and there, देखो ये सारे के सारे डेटर्मिनर्स में ही आते हैं, ये सब डेटर्मिनर्स में आते हैं और इनके बाद ही नाउन आता है। अगर आप पूछोगे मैम नाउन कहाँ आता है, मैं कहूंगी भैया एक बात बताओ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है जो, वो नाउन है। ओके, प्रेपोजिशन के बाद जो दिख रहा है वो भी नाउन है। ओके, इनमें से कोई वर्ड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, वो भी नाउन है। उसके बाद जो आएगा उसमें भी नाउन है। यानी कि देखो जरा ध्यान से, अगर हम और देखें तो आई हैव, मैंने क्या कहा, मेनी फ्रेंड्स, I have much work, I have no work, I have numerous friends, I have numerous friends, I have number of friends, or number of, the number of, है ना क्या, preposition लगाया of, उसके बाद friends, I have several friends, I have little knowledge, I have few friends। ये सब का सब डेटर्मिनर्स है और डेटर्मिनर्स कहता है भाई मेरे बाद नाउन आएगा। देखो जरा ध्यान से, अब ये देखो, ये मैं आपको समझा रही हूं, आपको बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ आपके बुक में, ठीक है। और अगर अभी आप कहोगे कि मैम डेटर्मिनर जो लिखा हुआ है आपने, ये हमें बताइए किस पेज में डेटर्मिनर है, तो मैं अभी आपको बता दूं, ये है आपके पेज नंबर 331 में, 331 में, ठीक है। ऊपर ही, सबसे ऊपर ही ये डेटर्मिनर्स लिखा हुआ है। सो डेटर्मिनर क्या है, 331 पेज नंबर में मैंने लिख भी दिया है। डेटर्मिनर्स कम बिफोर अ नाउन। द फॉलोइंग आर डेटर्मिनर्स, आर्टिकल ए एंड द, उसके लिए पूरा आर्टिकल चैप्टर देखोगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दीज दोस, आप चाहो तो वहां सच भी लगा सकते हो। पजेसिव एडजेक्टिव, माई, हिज, हर, योर, आर, देयर, इट्स। क्वांटिफायर्स, फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, सम, एनी, इनफ, नो। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी। देखो ठीक है, ये मैंने आपको पेज नंबर बेटा 331 है आपके क्लास नोट्स में, ठीक है। नहीं तो आपको सब कुछ सारा का सारा पीडीएफ भी मिलेगा, इसलिए इसका टेंशन मत लो आप, ठीक है। क्लियर? आप सुनो ध्यान से, आ जाओ नाउन चैप्टर में। मैंने आपको जो समझाया है ना कि कहां कहां नाउन आता है, ये आपके बुक में सब कुछ दिया है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में है, पेज नंबर 4 में, पेज नंबर 4 में है, आपको ये सब कुछ मिल जाएगा क्लास के बाद, ठीक है। नाउन is a naming word, comes in place
subject and object. An article and other determiners should take a noun after them. ये मैं already आपको बोल चुकी और लिख के मैंने समझा भी दिया. अब हम लोग चले चैप्टर में. चलो, जिनके पास बुक है बुक खोल लेना, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में देख लेना. ठीक है, मैं पेज नंबर बता देती हूं आपको. पेज नंबर 210. पेज नंबर 210 में चैप्टर. चलिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं नाउन के टाइप्स में. जो अभी आपको समझाया था नाउन का टाइप्स, वो देखो. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन. मैंने कहा था एग्जैक्ट नाम इंडिया, दिल्ली, राम, यानी देश का एग्जैक्ट नाम, शहर का एग्जैक्ट नाम और लड़के का एग्जैक्ट नाम. लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं मालूम है तो मैं कॉमन नेम अप्लाई करूंगी सबके लिए. वो है बॉय राम के बदले में, सिटी दिल्ली के बदले में, प्लैनेट अर्थ के बदले में. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने कहा था जो महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, जैसे जॉय, लव. जो फिजिकल सब्सटेंस है जैसे गोल्ड, कॉटन, सिल्वर, ये मटेरियल नाउन है. और कलेक्टिव नाउन कलेक्शन ऑफ थिंग्स है. देखो, ठीक है. क्लियर? क्लियर? अब आ जाओ कि अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो बेटा खुद सोचो, राम के बदले में राम्स नहीं बोलते हो, लेकिन बॉय के बदले में बॉयज बोलते हो. यानी अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो हम इसका सिंगुलर प्लूरल भी बना सकते हैं. फिर मैं कहूंगी यार बॉय तो लड़का है, लड़की के लिए तो गर्ल बोलोगे. इसका मतलब है हम इसके मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर की भी बात कर सकते हैं. लेकिन बोलोगे अब चेयर क्या है मैम, डेस्क क्या है, भाई इसका कोई जेंडर नहीं है, इसका कोई जेंडर नहीं है, ये न्यूट्रल जेंडर है. फिर कह सकते हैं टीचर क्या है. जब तक आप मुझे नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा भाई टीचर से लड़का की बात कर रही हूँ कि लड़की की बात कर रही हूँ. स्टूडेंट, कैंडिडेट, लॉयर, क्लाइंट, कस्टमर, इनसे हमें पता ही नहीं चलता है भाई आप लड़के की बात कर रहे हो कि लड़की की बात कर रहे हो. ये कॉमन नाउन है. आप सुनो, हमें उसके डिवीजन में भी जाना पड़ेगा कि भाई अगर हम राम बोल रहे हैं तो मैं एग्जैक्ट प्रॉपर नाउन ले रही हूं. उसका राम यहाँ पे ठीक है. इंडिया में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हम किसी लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं और देश में चले जाओ, अगर आप देखो ना सरदार में भी है ना, सिर्फ आप कौर से और सिंह से पता चल पाता है ये लड़का लड़की, अदरवाइज मोस्टली कॉमन नाउन रहता है, दोनों में कॉमन नेम रहता है ना. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मस्कुलिन एंड फेमिनिन में हम प्रॉपर नाउन नहीं लगाते, हम एग्जैक्टली उसका जेंडर के अकॉर्डिंग कॉमन नाउन लगाते है ना. जैसे मस्कुलिन जेंडर में अगर दुल्हा की बात करोगे तो ब्राइड ग्रूम है, दुल्हन की बात करोगे तो ब्राइड है. राइट? टाइगर हम किसको कहते हैं? टाइगर बाघ को, और टाइग्रेस बाघिन को कहते हैं. टाइग्रेस में आप यहाँ पे बाघिन लिखोगे. ठीक है. मास्टर शिक्षक है और मिस्ट्रेस अध्यापिका. इसीलिए जो प्रधान मतलब जो हेड मिस्ट्रेस होती है, देखोगे जो प्रिंसिपल होंगे उसको हेड मास्टर कहते हैं, और प्रिंसिपल अगर महिला है तो हेड मिस्ट्रेस होती है. टीचर अध्यापक, स्टूडेंट छात्र, और क्लाइंट पता नहीं चल रहा है या लड़का है कि लड़की है, यहां से तो हमें पता चला.
चेयर, डेस्क, बेंच, इनका कोई जेंडर नहीं है। ये क्या है? ये न्यूटर जेंडर। सो रिमेंबर, कॉमन नाउन को हम 4 में डिवाइड कर सकते हैं और आप अलग अलग रख दो। जिनका जेंडर पता है उनको मस्कुलिन और फेमिनिन में रख दो। जो समान है, जिसका कोई जेंडर हो नहीं सकता, उसको न्यूटर जेंडर में रखो। और जो शब्द हम आदमी हो या औरत हो, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम उनको कॉमन जेंडर में रखते हैं। बता कोई प्रॉब्लम? क्लियर? बोलो। ये इसी पेज में आपको पेज नंबर 211 में दिख रहा होगा। ठीक है? क्लियर? पीडीएफ कहां से मिलेगा? बेटा आज का पीडीएफ में डाल दूंगी केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में भी। लेकिन आपको बहुत सारे पीडीएफ दिए हैं हमने, बहुत सारे पीडीएफ। और वो केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो। ठीक है? वहीं पर नीचे जाओगे थोड़ा सा, तो पीडीएफ सेक्शन है, वहां पे बहुत सारे पीडीएफ मैंने दिए आपको। और इसके अलावा आप अगर बैच लोगे तो वहीं पर नीचे आपको नीतू सिंह बैचेस दिखेंगे, उसमें से जो भी बैच पसंद है ले लो। ये बैच नंबर 26 है। ठीक है? ये हमारा जो आज शुरू हुआ है, ये बैच नंबर 26 शुरू हुआ है। पूछो कोई क्वेश्चन यहां तक? आशीष कह रहा है मैम स्वीट्स नाउन कैसे? बेटा वो ऐसी चीज है जिसको खाते हो, है ना, वो खाने वाली मीठी मीठी चीजें होती है। तो चीज हुआ ना, कोई भी चीज, कोई भी सामान जो है उसको नाउन ही तो बोलोगे ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बेटा? सब्जेक्टिव है, मतलब प्रेडिकेटिव एंड बेटा वो अभी आप जब जाओगे एडजेक्टिव में उसके साथ करोगे। अभी कहाँ? मुझे ये बुक लेनी है, ये बुक केडी पब्लिकेशन में मिल जाएगा बेटा आपको। ठीक है? समझ में आ गया? आप चलो आगे देखो। अभी बहुत सारे ऐसे मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर है। दूध देने जो आता है, ग्वाला आता है, उसको मिल्कमैन कहते हैं। याद रखना, मैन का फेमिनिन में आपको वुमेन दिखेगा और मेड भी दिखेगी। इसीलिए मिल्क मेड कौन है? दूध देने वाली जो आके आती है, ग्वालन आती है। लैंडलॉर्ड, ये आपका मकान मालिक होता है। लेकिन अगर मकान मालकिन है तो लैंड लेडी हुई। ठीक है? अगर नौकर है तो हम उसको सर्वेंट बोल देते हैं। ऐसे पूरा नाम बोलोगे तो मैन सर्वेंट होता है, और नौकरानी होती है तो मेड सर्वेंट। अब कुछ जानवर है जैसे फॉक्स यानी कि लोमड़ जो होता है, विक्सन लोमड़ी, घोड़ा हॉर्स, और जो फीमेल होगी वो मेयर होगी। ही गोट को हम लोग बिली गोट कहते हैं एंड शी गोट को नैनी गोट कहते हैं। विजर्ड तो सबसे ज्यादा गंदा वर्ड है। क्यों? क्योंकि जादूगर के लिए तो विजर्ड है। कुछ लोग कहते हैं मैम आप तो इंग्लिश की जादूगरनी हो, है ना, तो विजर्ड ऑफ इंग्लिश बोल देते। मैं कहती बेटा विजर्ड सिर्फ पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। तो पूछते हैं मैम तो फिर विजर्ड का फीमेल बता दो, वही लगा देंगे आपके नाम के साथ। मैं कहती हूँ उसके नाम के साथ विच है, और विच जो है ना जादूगरनी, तो कभी लोगों को पता है। अधिकतर तो विच का मतलब चुड़ैल जानते हैं, और मुझे चुड़ैल बनाने में तुम लोग को टाइम लगेगा नहीं। इसीलिए भैया मेरे लिए कोई नाम इस्तेमाल मत करो, मैं नीतू सिंह ही ठीक हूँ, है ना। तो विच का मतलब चुड़ैल और जादूगरनी दोनों होता है। ज्ञान, बहुत सारी कहानियां बेटा, आप लोग बचपन में पता नहीं कहानी वानी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बहुत सारी कहानियां हैं। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूं, आजकल मैं थोड़ा फ्री थी तो एक मेरा टेलीग्राम में एक ग्रुप है, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह। स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, तो ग्रुप ज्वाइन कर लो। उसमें मैं स्टोरीज शेयर करती हूँ, बेड टाइम स्टोरीज, कभी भूत का, कभी चुड़ैल का, है ना, और कभी कभी कुछ हिस्ट्री से। जैसे कल मैंने मोहम्मद बिन तुगलक का शेयर किया था कि उसको वाइस फूल क्यों कहा जाता है। तो याद रखना, इंग्लिश अगर बोलना है तो आपको इंग्लिश के संपर्क में रहना पड़ेगा। और
देखो ध्यान से, ये स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह में ये सब स्टोरीज वगैरह शेयर करती हूँ। आज अगर पीडीएफ कहोगे तो मैं पीडीएफ इसमें भी शेयर कर लूंगी और पीडीएफ केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो केडी लाइव में आपको मिल जाएगा अगर आप ऐप डाउनलोड करोगे तो। ऋतिक, ये सब क्या बचकाने क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा? चाइल्डिश का मतलब बचकाना होता है, चाइल्ड लाइक मतलब मासूम होता है। कहां से कहां पहुंच गए हो तुम? तो एडजेक्टिव पढ़ रहे हो और मैं नाउन पढ़ा रही हूँ। चलो सुनो, गैंडर बतख जो मेल है। मैंने कहा ना, जो बचपन में आप लोग पोयम पढ़ते थे ना, उसमें भी कई चीजें पढ़ लेते थे। गूजी गूजी गैंडर एक पोयम था, उसमें गैंडर क्या है? बतख है। और गूज जो बतख नर नहीं मादा होती है उसको गूज कहते हैं। रूस्टर या कॉक मुर्गा और हैन मुर्गी। लेकिन और कॉमन नाउन देखो, जैसे कस्टमर, लॉयर, रिलेटिव, चाइल्ड, पेरेंट, एनिमी, डॉक्टर, एम्प्लॉय, नेबर। इन शब्दों से पता ही नहीं चल रहा इंसान के लिए इस्तेमाल होते हैं ये शब्द, लेकिन पता कहीं से नहीं चल रहा है कि ये लड़का है कि लड़की है, आदमी है कि औरत है, ये पता नहीं चल रहा है। और न्यूटर जेंडर का मतलब सामान जिसमें कोई ऐसी वस्तु की बात होगी जो जीवित नहीं है, जैसे टेबल, बुक, चॉकलेट। बेटा चॉकोलेट नहीं बोलना, इट्स चॉकलेट। पेन, पेंसिल, फैन, रोड, की एंड वॉलेट। याद रखना, अगर आपको सही प्रोनाउंस करना है तो मैं 99% तो मेरा प्रोनाउंसिएशन सही होता है। आप कोशिश करना मेरी इंग्लिश को नकल करने का, क्योंकि अगर आप कहीं से भी हो, आपका ये जो मदर टंग इन्फ्लुएंस आता है ना बेटा, बहुत गंदा लगता है। और मेरे साथ संपर्क में रहोगे तो आपको बहुत कुछ तो ऐसे ही सीख जाओगे, ठीक है? इसीलिए क्लास में भी अगर आप प्रॉपर तरीके से मेरी हैंड राइटिंग और मेरा एक्सेंट का नकल करोगे ना, तो बहुत कुछ सही हो जाएगा, ठीक है? अब आओ लास्ट पेज। और बेटा ये यहां से यहां तक इंपॉर्टेंट है। यहां इस पोर्शन से लेके ये इसमें 5 इंपॉर्टेंट है और बाकी जरा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बाकी तो ऐसा है किसी भी मेल का फीमेल बनाने के लिए बताया गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनो ध्यान से, आपको पता है बुल मतलब सांड और उसकी फीमेल काऊ है ना, यानी कि सांड और गाय को बुल और काऊ कहते हैं। लेकिन डॉल्फिन के मामले में भी जो नर होता है ना, उसको बुल डॉल्फिन कहते हैं और मादा को काऊ डॉल्फिन कहते हैं। ऐसे नर अगर खरगोश है तो बक रैबिट और फीमेल को डो रैबिट। लेकिन ये पोर्शन याद रखना, जिसमें आप मार्क करोगे जो पहली बार कोई फिल्म वगैरह में या कोई सीरियल वगैरह में पहली बार आता है ना, वो उसमें डेब्यू करता है, इसे इसको डेब्यूटेंट कहते हैं। खाली ई लगाया फेमिनिन में। जो आपके राज छुपाता है उसको कॉन्फिडेंट कहते हैं, खाली ई लगाया। देखो फियांसे, मंगेतर, सिर्फ एक और एक्स्ट्रा ई है। और बेनिफैक्टर और एक्टर में देखो बेटा, यहाँ एक्टर है, एक्टर का एक्ट्रेस है। देखो एक्टर का एक्ट्रेस, तो बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस। बेनिफैक्टर कौन होते हैं? जो पैसा उसा दे के आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं ताकि आप खड़े हो जाओ अपने पैरों पे और आपको प्रॉब्लम ना हो। बेटा सब कुछ कराएंगे, लेकिन मुकेश वो अलग से नहीं है बैच, ठीक है? सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, पैसेज, ये सब कुछ इसी में करवाएंगे, ठीक है? अब देखो एयर, बेटा हियर मत बोलना, हियर नहीं है ये उत्तराधिकारी है एयर, इसका फीमेल है एरिस, ठीक है? उत्तराधिकारिणी एरिस। ये 5 आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो कॉमन नाउन में और देखो म्यूजिशियन, गार्जियन, वर्कर, पर्सन, सिंगर, डांसर, डायरेक्टर, बर्ड, ये कॉमन नाउन है। और न्यूटर जेंडर में देखो सब ऐसा वर्ड है जिसका कोई भी जेंडर नहीं है, समान है सब। देखो ग्लास, कार, किट, हेडफोन, रेडियो, बोर्ड, बैग। बेटा
प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको, जैसे स्पोकन इंग्लिश में मैं काफी आपके सही प्रोनाउंसिएशन पर जोर देती हूँ, लेकिन मैं आपको जो भी बैच पढ़ाऊंगी मेरा प्रोनाउंसिएशन सही रहता है, आप नकल कर दिए, मेरा सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर? देखो ये जो बैच आया है मेरा आज, वो कॉम्बो 24 के साथ आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आज क्योंकि डेमो है इसीलिए 10 से 11 ही आपका डेमो था, लेकिन आपको नाउन चैप्टर से मैंने शुरू किया है। एंड नाउन चैप्टर में सबसे पहला जो मैंने आपको बताया वो सीधा स्ट्रेट अवे छोटी सी चीज बताई आपको मैंने। अब मैंने ये बताया है कि नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, टाइप्स ऑफ नाउन बताया, और फिर मैं कॉमन नाउन में उतर के भी उसको 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया कि देखो लड़के का एहसास होगा मस्कुलिन, लड़की का एहसास होगा फेमिनिन, ऐसा शब्द जो ऐसा नाउन जो लड़का हो या लड़की हो दोनों के लिए आ सकता है वो कॉमन है, और न्यूटर जिसका कोई जेंडर ही नहीं क्योंकि समान है वो। ठीक है, अब आओ कॉमन नाउन को, जो मैंने अभी कहा था कि बेटा राम का राम्स नहीं बोलते हम लोग, लेकिन बॉय का बॉयज तो बोलते हैं। इसका मतलब है हम आपको नेक्स्ट क्लास में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, रिमेंबर जो ऑफलाइन बैच के लिए बार बार पूछ रहे हो, बेटा मेरा ऑफलाइन बैच 22 फरवरी को आ रहा है, और मेरा टाइम इसमें 9:30 से मेरा टाइम इसमें 12:30 से 2 है। बैच का टाइमिंग 9:30 से इसमें 2 बजे तक होगा ना, 2:30 बजे तक लिखा हुआ है। ठीक है, 4.5 घंटे का बैच होता है। क्लियर? मेरा क्लास इसमें शुरू होगा 12:30 से 2 का टाइम लगेगा, इसमें रहेगा इसमें। ठीक है, और अगर जिनको बहुत हड़बड़ी कि मैम हम 7 महीना नहीं दे सकते, बैच 26 नहीं ले सकते, मुझे अप्रैल में या मई में एग्जाम है, आप टारगेट 250 ले लेना। इसमें आपको बेस्ट बैच मिल जाएगा, बैच नंबर 11 सीधा वर्ब से शुरू हुआ है, और इसमें पूरा कंप्लीट आपको जितने टेस्ट पेपर्स वगैरह है सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, वोकैबुलरी चाहिए, वोकैबुलरी का एक बैच है अलग से। ठीक है, इसमें अभी वीओडी बैच है, लेकिन इसमें और भी कुछ लोड होना बाकी है। और अगर आपको इंग्लिश स्पोकन सीखना है, तो बहुत लोग पूछते रहते हैं मैम स्पोकन इंग्लिश बताओ, ये स्पोकन इंग्लिश का बैच। ठीक है, विवेक वॉल्यूम 1 का जो बैच है ना बेटा, वो प्री कोर्स है यूट्यूब में। अगर आप कहोगे कि नहीं ये जो आज मैंने 10 बजे शुरू किया है, इसका डे से ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, आज हो गया कौन दिन है, आज थर्सडे है ना, थर्सडे सैटरडे ट्यूसडे, उसके बाद थर्सडे से फिर ये सिर्फ ऐप में चलेगा। ठीक है, ऑफलाइन आ जाओ, उसी बैच में आओ ना, ऑफलाइन में उसका जो उस बैच में आओगे आप, उस बैच में ऑफलाइन में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसमें आप